चैप्टर 5 के एमसीक्यूज जो आए पिछले 20-25 साल में, 2019, the point which describes the motion of the whole system or body is known as सेंटर ऑफ मास। कल ही पढ़ा था, ठीक है। पूरी बॉडी की मोशन को देखने के बजाय किसको देख ले? सेंटर ऑफ मास को। एक वीडियो भी दिखाई थी आपको, ठीक है। अगला पार्ट है टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स अ कपल। ठीक, कपल की डेफिनेशन है ये। 2018, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा? इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कल ही तो बताया था। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोशन कौन प्रोड्यूस करता है? लास्ट वीक पढ़ा था ना आप। टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, पिछले हफ्ते पढ़ा था। अगर टॉर्क नहीं है तो इसका क्या मतलब? टॉर्क जीरो, टाइम इधर आगे क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। डेल्टा एल जीरो, इसका मतलब है चेंज नहीं हो रहा। चेंज तो कंजर्व हो गया ना। तो क्या चीज जीरो, क्या चीज नहीं होनी चाहिए? टॉर्क नहीं होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर फोर्स नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर टॉर्क नहीं होगा। नेट टॉर्क इज जीरो, सेकेंड जो ऑप्शन है। नेट टॉर्क इज जीरो, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही कब? जब टॉर्क। कब पढ़ोगे आप लोग? हैं, पिछले हफ्ते कराया था मैंने। आगे देखिए, अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्पैनर perpendicularly at a distance of 0.15 meter from the center of the nut. The moment of the force, moment of force किसको कहते हैं? moment of force कहता है, निकालो। moment of force किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? नहीं, मोमेंट आर्म होता है वो तो। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को कहते हैं ना, तो ऊंचा बोलना यार। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का दूसरा टॉर्क निकालना है। जिस तरह नाम होते हैं ना बहुत सारे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, जो आप कह रहे हैं मोमेंट आर्म था वो तो। फोर्स मल्टीप्लाई बाय, आप यूं समझ लो एफ आर साइन थीटा था, अगर देख लो सही। वो परपेंडिकुलरली क्या है? देखिए परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? थीटा क्या हो गया? 90। फोर्स कितनी है? 8। आर आपका डिस्टेंस है 0.15, साइन 90, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.2 न्यूटन मीटर, ठीक है। टू 2017 में क्या कहता है? द रेशो ऑफ एसआई यूनिट। रेशो का मतलब होता है कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। किसका रेशो? यूनिट का। किसकी यूनिट का? एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L, लीनियर मोमेंटम P। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या थी? जूल सेकेंड, वेरी गुड। और लीनियर मोमेंटम की
न्यूटन सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम की जूल सेकेंड, लीनियर मोमेंटम की सेकेंड से सेकेंड, बाकी क्या बचा, जूल अपॉन न्यूटन, और अगर न्यूटन को ऊपर ले जाओ तो जूल न्यूटन इनवर्स। ठीक है, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसी तरह उतारो ताकि पता चले ये जवाब क्यों है। आगे कहता है टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स, तो ये मेरे ख्याल में थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मिस्टेक है। मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मेक एन एंगल ऑफ विद मोमेंट आर्म, अच्छा विद मोमेंट आर्म, अच्छा 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 ठीक है, नहीं सही है। मेक एन एंगल ऑफ मोमेंट आर्म याद है, मोमेंट आर्म अभी याद है, मैंने एक डायग्राम बनवाई थी कि अगर ये हम फोर्स यूं लगाएं अगर किसी एंगल पे, तो ये फोर्स एंगल बना रहा है, यहां फर्ज करें हमने इसको फिक्स किया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, मोमेंट आर्म आर। लेकिन फोर्स जो है वो पूरी की पूरी नहीं लगेगी खींचने में, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या था, एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या था, हमने कहा था कि एफ साइन थीटा इसको घुमाएगा, सही है। अब अगर ये आप पूरी की पूरी फोर्स इधर ही लगा दें तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, मोमेंट आर्म के साथ पैरेलल हो जाएगी, तो फिर तो आप उसको खींच रहे हैं, यहाँ बॉडी फिक्स है, ये मोमेंट आर्म है, आप इसको खींच रहे हैं, तो पूरी की पूरी फोर्स अगर आप मोमेंट आर्म के पैरेलल कर देंगे तो उस वक्त टॉर्क क्या होगा, उस वक्त तो टॉर्क होगा ही नहीं, उस वक्त टॉर्क सही है ना, क्योंकि आपने ये समझे थीटा जीरो कर दिया है। अब दूसरे केस में कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट तो समझ में नहीं आ रहा टॉर्क में मुराद क्या है। चौथे में कह रहा है ऑल पॉइंट, वो भी नहीं हो सकता। अगर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, जब देखें थीटा 60 होगा तो एफ साइन 60 आ जाएगा, जब एफ आप यहीं पे लगा रहे हो पूरी की पूरी, फिर थीटा क्या है, जीरो। देखिए टॉर्क अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, आर एफ साइन थीटा, पहले केस में जब वो कह रहा है पैरेलल है तो थीटा जीरो हो गया, अगर थीटा जीरो है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होगा। मैं किससे बहुत मुखातिब हूँ, अपने आप से तो नहीं मुखातिब, आप लोग मेरे साथ हैं, मैं खुद को सुना रहा हूँ या आपको सुना रहा हूँ, पता नहीं किसको सुना रहा हूँ यार, है भाई, ये पढ़ा था किसी ज़माने में, और चलो अगर ये नहीं भी पढ़ा था तो भाई ये फॉर्मूला तो था ना यार, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन, पैरेलल का क्या मतलब है, थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो, तो टॉर्क क्या हो गया। तो पहला जो केस है पैरेलल, ये तो जीरो ही हो गया। अगर मैं थीटा 60 रखूंगा, थीटा वैसे तो 90 होना चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए, जब 90 होगा तो वो मैक्सिमम होगा, तो साइन 90 क्या हो जाता है, 1, ठीक है। एक्चुअल में इसको 90 होना चाहिए था, लेकिन अगर एग्जाम में यही आ जाए 60 तो आप इसी को भी टिक करना, फिर क्योंकि पैरेलल के केस में तो वो मैक्सिमम हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी दो ऑप्शन तो समझ में ही नहीं आ रहे, हाईएस्ट पॉइंट से उसकी क्या मुराद है, और ऑल पॉइंट्स पे भी क्या मुराद है, ये तो समझ में नहीं आ रहा टॉर्क में इससे मुराद क्या है उसकी। या तो ऑप्शन 1 है या तो ऑप्शन 3 है। 1 पे तो टॉर्क मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है पैरेलल के केस में, उस पर टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। लैला मजनू का किस्सा सुनाया होता तो अभी सबको याद होता, मैंने टॉर्क पढ़ाया है वो याद नहीं है, ये डायग्राम बनाई थी एक ज़माने में। चलें, तो इसका आंसर क्या है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60, मेरे ख्याल से 90 होना चाहिए, या तो हमसे गलती हो गई लिखने में, अभी उसने 60 दिया हुआ है तो बहरहाल अभी आप इसी को टिक करें, लेकिन अगर 90 होगा तो वो वाला ज़्यादा दुरुस्त होगा। अगर पैरेलल भी दे दिया जाए, 60 डिग्री का एंगल भी दे दिया जाए और 90 डिग्री का एंगल भी दे दिया जाए, तो कौन से वाला सही होगा, 90 डिग्री वाला, ठीक है।
सर अल्लाह की कसम हम तो फेलों को दिखाएंगे, कुछ भी कर लें आप। देखिए इंशाल्लाह भी बोल दिया, किसने बोला? बद से बदनाम बुरा, ये याद रखो। टीचर का शक भी तुम पे जाएगा जब तुम शरारतें करोगे ना, इसीलिए तो कहते हैं बद से कोई भी नहीं पकड़ में आता, तो जो सबसे बदनाम होता यही है। पकड़ो इसको, इसलिए बदनामी से बचो। 2016 द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क होता है। चले, ये तो लिखा हुआ मैंने व्हाइट बोर्ड पे, वरना आगे 2015 when a torque acting on a system is zero this will be constant। टॉर्क जीरो हो गया तो क्या कांस्टेंट होगा यार, यही सवाल है ना। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। कल मैंने कहा था ये सॉल्व करना घर जाके, अगर आपने किए होते तो आप मुझे कुछ ना कुछ तो जवाब दे देते, लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं मिला। बकरियां चरा रहे थे हैं, या बच्चे पाल रहे थे, या बीवियों को खुश कर रहे थे? ऐसा कोई भी काम आप लोग कर नहीं रहे। फिर भी नहीं पढ़ते यार, वो लड़कियां अच्छी है तुमसे भाई, ये रिकॉर्डिंग में होंगी, क्लास में कर लो। नहीं, वो जवाब देती हैं, आप लोग तो वो जवाब ही नहीं आ रहा। पढ़ लो थोड़ा सा। 2014 चलें, ये उतार लें सारे जल्दी जल्दी। 2014 टॉर्क की डायमेंशंस ये हमने निकाली थी पहले भी, लेकिन यकीनन आप लोगों को नहीं याद होगा, तो मैंने दोबारा निकाल दी। ठीक है, टॉर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, तो डायमेंशन में उसका कोई यूज नहीं है। तो फोर्स का क्या मतलब, F इज इक्वल टू एम में, एम की डायमेंशन, एम की यूनिट क्या, किलोग्राम, एक यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर डिस्टेंस है उसकी यूनिट भी क्या हो गई, मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकेंड की जगह टी, और टी स्क्वायर को ऊपर ले गए, टी माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गई किसकी, टॉर्क की, 2014। उसके बाद आ जाए 2013, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कल पढ़ा था ये, कौन सा पहला, ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, टच कर रहा होता है, जुड़ा हुआ होता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जुड़ा होता है, यानी सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होता है। क्या ये ठीक है? या अल्लाह मुझे बचा ले। कल क्या लिखाया था मैंने, कल मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे 2 पॉइंट लिखाए थे, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखाया था, हाँ? आगे भी तो कुछ है जो मैंने कल लिखाया था यार। इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर व्हाट, सेंटर ऑफ मास इज द सेम एज सेंटर ऑफ, कंडीशन क्या थी, इन यूनिफॉर्म, तो यहाँ का यूनिफॉर्म का जिक्र आया अभी, इस पहले ऑप्शन में आया यूनिफॉर्म का जिक्र, तो कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है ना यार। कल पढ़ाया था, कल कब पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। थर्ड वाला ऑप्शन, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड,
coincide with center of gravity in a uniform gravitational field. अगला क्वेश्चन क्या है? मिस्टर वासिफ, तू उसकी ले ला है? हाँ भाई, क्यों आवाज़ें दे रहे हो इसको? अच्छा, अभी ये क्लास के बाद फैसला करता हूँ, ठीक है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720. एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ 0 से 720. तो 0 इनिशियल वैल्यू, 720 फाइनल वैल्यू. इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में टॉर्क क्या होगा? अभी लिखा था टॉर्क का फॉर्मूला, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम. तो चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. 720 माइनस 0, 720 अपॉन 4 क्या हो गया? 180. ठीक है, 180 न्यूटन मीटर. आगे 2012, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द बॉडी देन इट्स मोशन इज स्पिन मोशन. बिल्कुल सही. चलें, शुक्र है अल्लाह का, किसी को थोड़ा थोड़ा तो याद है. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर हो तो स्पिन मोशन है, और अगर बॉडी से बाहर हो तो ऑर्बिटल मोशन है. अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल डिपेंड्स ऑन. कपल का टॉर्क, ये तो याद होना चाहिए. नहीं, ये भी याद नहीं है तो आप सब तो बेवफा हो फिर हैं. बिटवीन एफ एंड माइनस एफ, वो सिंगल फोर्स के लिए था ओरिजिन से. एफ एंड माइनस एफ, बिटवीन एफ एंड डिस्टेंस, बिटवीन एफ एंड माइनस एफ. अच्छा, आगे 2010, इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है. तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एम किलोग्राम, वी मीटर पर सेकेंड, आर अगेन मीटर. तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, फिर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर. किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकेंड की जगह टी, टी को ऊपर ले गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस. इन्होंने ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया हुआ, लास्ट वाले में एल पहले लिख दिया है. इन्होंने जो दिया हुआ एल स्क्वायर एम टी माइनस 1, चौथा ऑप्शन जो है, तरतीब थोड़ी चेंज कर दी. ठीक है, आगे देखें 2008 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पिन मोशन. कौन सी मोशन स्पिन है? 4 ऑप्शन है. स्पिन मोशन की कौन सी एग्जांपल है? द डेली, बिल्कुल सही बात है. डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन अपने एक्सिस पे घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात बन रहे हैं. SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी लिखा था जूल सेकेंड. 2005, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कैन का मतलब है हो सकता है. मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर सकती है? नो, अभी हमने पढ़ा. एक्सेलरेशन का मतलब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा. इज ऑलवेज एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे होगी तभी इक्विलिब्रियम होगा. नो सर, ऑलवेज एट रेस्ट, ये समझ लेना कि ये जवाब क्यों नहीं है. हमेशा रेस्ट पे होगी तो ही इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, रेस्ट पे है तो भी इक्विलिब्रियम होता है, रेस्ट पे ना हो तो भी. ऑलवेज एट रेस्ट का तो मतलब ये होगा कि रेस्ट पे वो इक्विलिब्रियम होता है और होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं. कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, रेस्ट पे होना जरूरी नहीं है. कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. आगे 2003 प्री इंजीनियरिंग, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, और लीनियर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स.
ठीक है, यही दोनों में फ़र्क है। 2002 प्री इंजीनियरिंग, अ बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, हो सकता है कि हो, यकीनी बात नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? 2 तो लास्ट पहले ही होगा। आंसर पहला है, पहले में मैं आखिर में आता हूं। पहले दूसरे में क्या है? इट इज एट रेस्ट। जब रेस्ट में होगी तो मैंने क्या कहा था? 100% इक्विलिब्रियम में, कोई शक नहीं है। मे बी का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी। तो दूसरा तो 100% है, इसमें कोई शक, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है फिर 100% इक्विलिब्रियम में नहीं है। रेस्ट में है तो 100% इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन है तो 100% इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये भी डाउट वाला केस। चौथे में कहता है मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी का भी वही मतलब एक एक्सेलरेशन है, इसमें भी 100% इक्विलिब्रियम नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? इट इज इन मोशन। जब वो मूव कर रही है तब हमें शक हो सकता है, मूव कर रही है या इक्विलिब्रियम होगा, या कब होगा? जब एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो मोशन में हम डाउट में हो सकते हैं, सिर्फ मोशन का अगर हमें कहा जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 5 ख़त्म हुआ, कल चैप्टर 6 पढ़ेंगे, पहला लेक्चर है, छुट्टी कोई ना करे।